हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है पॉलिटी में उपराष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे थ्योरी पार्ट में, और साथ ही उपराष्ट्रपति से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति ये कौन से भाग में आते हैं? संविधान के भाग 5 में और आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ पर उपराष्ट्रपति कर लीजिएगा। और ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से, इसे भी याद रखिएगा। जो संविधान है उनसे पूछ लेता है, जैसे अब ये पूछ लेगा कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? आर्टिकल में 63 में, याद रखिएगा। आर्टिकल 64 में क्या लिखा है? 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन बेटा? तो जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 65 में लिखा है 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जैसे किसी कारणवश से वो अपने पद पर नहीं है तो उनकी जगह पर कौन काम करेंगे? उपराष्ट्रपति। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 65, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 66, जिसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव दिया गया है, और ये कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भाग कौन कौन लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ओके, इसको भी याद रखिएगा। योग्यताएं ये कौन से आर्टिकल में आती हैं? तो 66, 3 और 4 में। 66 के 3 और 4 में जो क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इनकी योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो इनके बारे में भी देखते हैं। भारतीय नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? तो जो भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। ये आयु में कंफ्यूज हो जाते हैं तो इनको याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके अंदर राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए, तभी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और प्रस्तावक कितने होने चाहिए? सपोर्टर्स 20। अनुमोदक, ये अप्रूवर्स कितने होने चाहिए बेटा? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। जमानत राशि 15,000 जो आरबीआई में जमा किए जाते हैं उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता में, ये शामिल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो 67 है 67, इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। ये कार्यकाल से क्वेश्चन बन जाता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में आता है। ये तो सबको पता है कि आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भाग 5 में, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो कार्यकाल को याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट आर्टिकल 68 यानी कि जो 68 है उसमें लिखा है कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो वो शीघ्र ही चुनाव कराए जाएंगे। जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा तो जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएंगे। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो 64 में, इसको याद रखिएगा। 69 यानी कि जो 69 आर्टिकल है इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में लिखा है। जो उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट आर्टिकल 89 89, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो ये आर्टिकल सभापति होंगे। और एक आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति के वेतन, लेकिन जो उपराष्ट्रपति हैं उनके वेतन के लिए कोई आर्टिकल निश्चित रूप से नहीं है, तो इनको कैसे वेतन मिलता है तो इनके बारे में भी जानते हैं। जो उपराष्ट्रपति का वेतन है इनको कितना मिलता है? 4 लाख प्रति माह भारत की संचित निधि से। उपराष्ट्रपति के वेतन का सीधा उल्लेख किसी विशिष्ट अनुच्छेद में नहीं है। उन्हें राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है, तो याद रखिएगा। ये इनका कोई विशेष अनुच्छेद नहीं दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख इस अनुच्छेद में है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो भी एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है उनके बारे में जानते हैं। जैसे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और सेकंड कौन थे, ये पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से 57 तक रहे। नेक्स्ट जो सेकंड थी जाकिर हुसैन, जो 1962 से 67 तक रहे। नेक्स्ट बेटा हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने। भैरव सिंह शेखावत, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये जो भैरव सिंह शेखावत से थे, ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे। इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उसमें हार जाने के कारण इन्होंने उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र दे दिया। किसने? भैरव सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट आते हैं जगदीप धनखड़, जो कुछ अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, 14वें उपराष्ट्रपति थे। 11 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ली थी और आप मान लो पद ग्रहण किया था, और 21 जुलाई 2025 को इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने का रीज़न क्या बताया कि जो अपने स्वास्थ्य को लेकर इश्यू बता दिए थे। और नेक्स्ट तो अब वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं बेटा? तो 15वें नंबर के, और ये 21 सितंबर 2025 में इन्होंने पद ग्रहण किया है, जो सीपी राधाकृष्णन हैं उपराष्ट्रपति के रूप में। और इनको शपथ किसने दिलाई है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे और भी आपके लिए कुछ कर सकें।